हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पाइथन के लाइब्रेरीज के बारे में, जिसके यूज़ से हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन को पहले हम लोग समझेंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होता है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो होता है जो कि हम अपने डेस्कटॉप पे चलाते हैं। जैसे कि ये एक मेरा डेस्कटॉप है और ये एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन होगा, जैसे अगर मैं VS कोड वगैरह चलाता हूँ, ये VS कोड है, तो ये एक तरह का डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया। अगर मैं फोटोशॉप वगैरह यूज़ करता हूँ तो वो एक तरह का डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया। तो मैंने बहुत सारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया है जैसे डेमो टाइप का, तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप ये सब डेस्कटॉप एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये एक अलग डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये एक अलग डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जो भी अगर मैं डिवाइसेस को स्कैन कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं स्कैन करता हूँ तो मेरे नेटवर्क में जितने डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे सबका लिस्ट यहाँ पे आता है। तो अभी फ़िलहाल एक डिवाइस मेरे नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो उसका लिस्ट यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। उसी तरह से एक दूसरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन ये वाला है। और ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के हेल्प से मैं किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को हटा सकता हूँ। जैसे ये इमेज विथ बैकग्राउंड है, तो मैं इसको ओपन करके इसको अप स्केल कर सकता हूँ, इसका पिक्सल्स इंक्रीज कर सकता हूँ। वहीं इसके बैकग्राउंड को मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो इस टाइप के डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज होते हैं जिनका लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे पाईक्विटी एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन ये GPL लाइसेंस के अंदर आता है। GPL लाइसेंस मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। इसका मतलब है कि आप इसके लाइब्रेरी के यूज़ से जो भी एप्लीकेशन आप बनाओगे उसको आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस रहेगा, उसका सोर्स कोड ओपन रहेगा। तो ये इसका डिमेरिट है। और बाकी प्लेटफॉर्म जो हम लोग देख सकते हैं, ये विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स सब पे चलता है। तो यहाँ पे जो भी लाइब्रेरीज मैं आपको दिखा रहा हूँ सब तीनों पे चलेगा। मतलब वो विंडोज़, मैकओएस और लिनक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे दूसरा जो लाइब्रेरी है वो है WX पाइथन, और उसके बाद है टीकिंटर, उसके बाद है PyGui, किवी और GKT। तो सबको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। जैसे ये पाईक्विटी पाईसाइड है, तो ये अगर आप एक प्रोफेशनल ग्रेड एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें आपको हेल्प करेगा। अगर आपको इसका कमर्शियल पर्पस करना है तो इसको आपको कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ विडगेट्स होता है। विडगेट्स मतलब हो गया कि एक फुटर या फिर साइड नेविगेशन होता है, मेनू वगैरह होता है, तो उसको विडगेट बोलते हैं। तो विडगेट में क्या होता है कि आप अलग अलग कंपोनेंट्स के विंडोज़ को कंपोनेंट्स को एक अलग ग्रुप में रखते हैं उसको, और उस ग्रुप को विडगेट बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका सोर्स कोड भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको इंपोर्ट इंस्टॉल करने के बाद इस पैकेज को आप चला सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है। दूसरा है WX पाइथन। इसका बेस्ट ये है कि ये नेटिव लुकिंग ऐप्स होता है। जैसे कि हम लोग जो एप्लीकेशन बनाते हैं, जो जो ओरिजिनली दिखता है, जैसे ये तो कस्टमाइजेबल है, इसका बॉर्डर वगैरह रेडियस है, यहाँ टैब वगैरह अच्छे से दिख रहा है, मॉडर्न लुक है। लेकिन एक अलग से नेटिव लुक आता है, तो वो उस टाइप का एप्लीकेशन आपको बनाना है तो आप WX पाइथन के थ्रू बना सकते हैं। इसका प्रोज ये है कि इसका UI काफ़ी क्लीन होता है और विंडोज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। कॉन्स ये है कि ये हैवियर है और लेस कम्युनिटी सपोर्ट है। हैवियर से मैं मतलब इसका पैकेज साइज ज़्यादा है और इसको इंस्टॉल करने में इसका जो बिल्ड का साइज़ होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आता है टीकिंटर। तो मोस्ट ऑफ द लोग टीकिंटर यूज़ करते हैं क्योंकि ये पाइथन के साथ डिफ़ॉल्ट आता है। ये लाइट वेट है और लर्निंग पर्पज़ के लिए ईजी है और इसको सीखना भी काफ़ी आसान है। तो आप इसको ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया है ये भी टीकिंटर के हेल्प से ही बनाया है। अब उसके बाद इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। टीकिंटर का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको देखना है तो आप यहाँ से इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हैं और इसके बारे में आप जान सकते हैं। उसके बाद है PYGUI। तो ये यूज़ होता है टूल्स, डैशबोर्ड, डिबग यूटिलिटीज़ के लिए। और जहाँ पे GPU रेंडर वेरी फास्ट इमीडिएट मोड GPU वगैरह चाहिए, जहाँ पर GPU का अच्छा यूज़ है तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसका कॉन्स ये है कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स वाला ऐप होता है उसके लिए आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके इसका जो लिंक है वहाँ पे जाके आप इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। इसमें इसको कैसे चलाना है, इसमें पूरा स्टेप्स दिया हुआ है, इससे आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं वो सब दिया हुआ है। उसके बाद आता है कीवी। कीवी का बेस्ट ये होता है कि ये एक मोबाइल लाइक इंटरफेस देता है डेस्कटॉप में और बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, जो कि मोबाइल्स को भी सपोर्ट करता है। लेकिन ये नेटिव OS कंट्रोल्स के साथ नहीं आता है। इसका अगर ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग देखना चाहते हैं तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आके हम लोग देख सकते हैं कीवी का जो भी यूजेस है। जैसे कि डॉक्स पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे डॉक्स पे दिया हुआ है कैसे कीवी को इंस्टॉल करना है, कि कीवी प्रोजेक्ट में क्या है, गेटिंग स्टार्टेड में आके, या फर्स्ट प्रोजेक्ट, इवेंट्स, लेआउट्स, ड्राइंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ। फ्लोट लेआउट, रिलेटिव लेआउट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ UI के लेआउट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कीवी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है GTK वाया पाईजी ऑब्जेक्ट। ये लिनक्स बेस्ड अगर आप एप्लीकेशन
में काम कर रहे हैं, आपको एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए जो मेनली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चले, तो उसके लिए ये बेस्ट होता है। इसका लुक भी मॉडर्न है और लिनक्स पे चलता है। और विंडोज़ और मैक ओएस के लिए ये उतना आइडियल नहीं है। और इसका अगर डॉक्यूमेंटेशन आपको देखना है तो आप यहाँ आके इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी है इसका यूज़ करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह ईजिली क्रिएट कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हैं, इतना सब कुछ है। मैं पर्सनली टीकिंटर को यूज़ करता हूँ क्योंकि टीकिंटर डिफ़ॉल्ट आता है पाइथन के साथ और इसको यूज़ करना ईजी है और इसका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या फिर जो भी सोर्स कोड वगैरह ईजिली मिल जाता है।